संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आज रोहिणी में सभी सत्संग का आनंद लेते हुए ये मन के भाव इस निराकार से ये गहरा नाता जो भी संदेश भी मिला वो रूहानियत से भरा जीवन में उतर जाए तो कैसे ये जीवन तब्दील हो सकता है। एक और भी अनुभव अभी सभी ने किया कि चाहे सत्संग के दौरान इधर से महात्मा कुछ कह रहे और पास ही कोई ग्राउंड में शायद क्रिकेट का मैच और कैसे वो आवाज उनके माइक की भी हम तक आ रही, तो इसमें एक भाव कि वो कान तक तो सत्संग के अलावा और भी आवाज पड़ रही थी, पर भक्तों ने ध्यान किस पे फोकस रखा, अपना एक मन को केंद्रित कहाँ किया कि जो कोई क्षण भंगुर कोई थोड़े समय में एक एंटरटेनमेंट की तरह की इंफॉर्मेशन या फिर सत्संग में दिया गया वो संदेश कि कैसे अपने जीवन को हम जीते जी भी और श्वास खत्म होने के बाद भी एक मुक्ति की जो बात होती है उस पे एक आधारित जीवन कि जब जब ये परमात्मा के दर्शन करके इसके एहसास में रहते हैं तो जीते जी भी जीवन सुहाना है और आगे भी एक परलोक की जो बात होती है कि उसके मोक्ष मुक्ति के भी हकदार बन जाते हैं। तो कैसे एक थोड़ी थोड़ी चीजों के पीछे जो आज है कल नहीं ये बदलने वाली और वहाँ परमात्मा जो हमेशा से एक जगह एक स्थिरता का प्रतीक, तो कैसे इस स्थिर जीवन को जहाँ जीना हर किसी के एक संभव है और कैसे छोटी छोटी चीजें अगर अभी आ भी रही हैं तो इस परमात्मा पे ही ध्यान केंद्रित रखेंगे तो कब आके चली गई वो एक मन को फिर तड़प नहीं देती, एक मन में उथल पुथल नहीं होती। और ऐसे ही उथल पुथल या जीवन में कुछ चीज कभी कैसी है कभी कैसी है उसका प्रभाव भक्त नहीं लेता। एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही कि कैसे एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा और वो रातों रात घोड़ा अपने आप को छुड़वा के स्टेबल से भाग गया और फिर आसपास के ये पड़ोसी भी व्यक्ति को कहने लगे कि तुम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना महंगा घोड़ा था तुम्हारा, भाग गया। और वहीं कुछ समय बाद देखते हैं कि वो घोड़ा अपने साथ कुछ जंगली घोड़े और लेके एक झुंड में आ गया और वही जो अड़ोसी पड़ोसी पहले कह रहे थे कि ये परमात्मा से जुड़ के तुम्हारा नुकसान हुआ, वही अब ईश्वर का उस व्यक्ति के साथ भी बोलकर कि नहीं आपने ठीक किया। पर वो व्यक्ति जब घोड़ा था नहीं था या वो अपने साथ कुछ और घोड़े ले आया तो उसके मुंह से हर बार यही बात निकली कि जो भी हो रहा है इस परमात्मा की रजा से हो रहा है, ये एक जैसा है वैसा ही ये ठीक हो रहा है। और आगे चल के उसी में से एक जंगली घोड़े ने दो लत्ती मारकर उसके बेटे को जख्मी कर दिया और अब फिर वो पड़ोसी बोले कि ये सब होने से बेटे का नुकसान हो गया और फिर वह व्यक्ति बोलकर कि ठीक है इसको अस्पताल ले जाते हैं, पर जो हुआ है ये परमात्मा की रजा से ही हुआ है। और आगे वो समय उस राज्य में वो राजा अब जंग के लिए घर घर से नौजवान लड़कों को चुन रहा था और जब उसके घर पहुंच के देखा कि एक ही जवान लड़का पर वो एक फिजिकली फिट नहीं है, एक टांग में चोट है, तो वो जंग में उसको साथ नहीं लेके जाते। और फिर वही एक दोस्त मित्र उस व्यक्ति के कहते कि
ये घोड़े की चोट से इसका चोट लगना तो फायदेमंद हो गया, क्योंकि पता नहीं इस वॉर के बाद, ये जंग के बाद वापस सलामत आता भी कि नहीं। तो ये ठीक ही हुआ कि इसको चोट लग गई और ये नहीं जा पाया जंग में। और उस समय भी मनोस्थिति उस इंसान की यही कि ये भी हुआ है तो परमात्मा की इच्छा से, एक रजा में, एक भाड़े में रहकर हुआ है। तो इस कहानी से जो उस व्यक्ति के मन का भाव कि कैसे उसके जीवन में भी खुशी दुख आता गया, एक मन से जो भाव, इस परमात्मा पे विश्वास, इसकी रजा में रहने की वो कंटेंटमेंट, वो एक संतुष्टि कि इस परमात्मा में अपना ध्यान है, इसके आश्रय है तो सभी ठीक होना है। और वहाँ कोई दुनियावी रूप में अपने निजी जीवन में भी हम लोग देखें तो कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है कि आप तो सत्संगी हैं, आप तो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन में तो दुनियावी रूप में ये सुख नहीं है, ये कमी है। तो एक भ्रम में डालने का भाव हर एक का रहता है। पर जो इस परमात्मा से हर हाल में जुड़े हैं, एक मन का नाता इस परमात्मा से, ये प्रेमा भक्ति का नाता है, एक प्यार से, जैसे अभी जिक्र हो भी रहा था कि सौदेबाजी नहीं, एक प्योर, एक पावन प्यार इस परमात्मा से, जहाँ कोई इच्छा से नहीं, एक प्रेम से ही ये मन का लगाव, ये जुड़ाव। तो ऐसे भावों से युक्त एक भक्ति हो रही है तो फिर कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, क्योंकि भक्त को अपना जीवन पूर्ण लगता है कि ये परमात्मा पूर्ण है, इसका किया सब पूर्ण है, जो दिया वो भरपूर है, जो नहीं दिया और हमारी इच्छा है कि जीवन में वो वस्तु आए, वो व्यक्ति आए, तो उसमें भी परमात्मा को बेहतर पता है। तो फिर अगर किसी ने उस बात पे कोई टिप्पणी कर भी दी तो उसका प्रभाव मन पे नहीं, बस यही कि इस परमात्मा से जुड़े हैं तो सब कुछ मिल गया है, इस परमात्मा ने जो दिया है वो काफी है। तो कैसे ये संतुष्टि की बात मन में जब आती है, एक मन से इस परमात्मा का हर हाल में शुक्राना आता है, तो ही वाकई ही जीवन बहुत आसान हो जाता है। एक मन में बातों का बोझ नहीं रहता, एक मन में किसी के कहने से कुछ बात का इस तरह चोट नहीं पहुंचती, ठेस नहीं पहुंचती। और अगर किसी के शब्द कुछ सुन भी लेते हैं जो अच्छे नहीं, उसको मन से बाहर निकालना और उसी समय उस व्यक्ति के लिए भी मन में कोई नफरत का भाव या एक बुरा सोच उसके लिए नहीं बैठती, ना ही ये उम्मीद भी आती है कि अब इस इंसान ने बुरा भला बोल तो दिया है, पर ये जब तक माफी नहीं मांगेगा, माफ नहीं करेंगे। तो वैसे भी भाव फिर मन में उपज नहीं लेते, क्योंकि जब वो भी पल में देख कर के किसी ने कुछ कहा तो वो बात को अनसुना करना भी ये चेतनता है। इस बात को पकड़ के रखना नहीं हमेशा के लिए, कोई घटना घट गई सो घट गई, एक किसी ने कोई बात बोल दी तो बोल दी। अगर हम और गहराई में भी जाए तो वो बात बोलने के समय भी कुछ शब्द ही तो मुंह से निकले थे, वो शब्द को दिमाग में घर ना करने दें तो मन को ठेस भी नहीं पहुंचती। तो ऐसी चेतनता को इस ब्रह्म ज्ञान के बाद हर किसी ने हर पल अपनाना है कि चाहे परिस्थिति, लोग, कुछ भी, कैसा भी समय, पर खुद को स्थिर रखना एक अपने ही मन की बात है। एक परमात्मा के एहसास को हर समय इसमें रहकर सिमरन रूप से एक ध्यान बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास बनाना भी फिर एक हम पे ही निर्भर करता है कि हम डगमगा जाएं या पूर्ण रहे, पक्के रहें इस रास्ते पर, जो सच्चाई का रास्ता ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इस पे विश्वास पूरा बना के रखें। तो कैसा जीवन जीना है
ये चुनाव भी हमारा है।